नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के बारे में। जानेंगे इनसे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम देखेंगे विनर्स लिस्ट को भी, यानी कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, किस एक्टर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, उन सभी को। साथ ही साथ जानेंगे इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। ध्यान रखना है कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है असल में भारत के सबसे पुराने फिल्म आयोजनों में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1954 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसे क्लेयर अवार्ड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर फिल्म फेयर अवार्ड किया गया। साथ ही साथ यह जो पुरस्कार है असल में प्रतिवर्ष फिल्म फेयर मैगजीन के द्वारा हिंदी फिल्म के अलग अलग क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इस वर्ष फिल्म फेयर का 67वां संस्करण आयोजित किया गया है। ध्यान रखना है 67वां संस्करण। अच्छा, इसका आयोजन कहां किया गया है ये भी ध्यान रखना है। इसका आयोजन किया गया है जियो के कन्वेंशन सेंटर में, जो कहां है, मुंबई में है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष फिल्म फेयर को प्रेजेंट किया वुल्फ 777 न्यूज के द्वारा। अच्छा, फिल्म फेयर के अंतर्गत कुल 31 अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक नाम आता है फिल्म ब्लैक का। ब्लैक मूवी जो कि आई थी, है ना, ये इस फिल्म ने असल में अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत अब तक सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। इसके साथ ही साथ एक नाम आता है गुलजार साहब का। गुलजार साहब ने अब तक फिल्म फेयर के अंतर्गत सर्वाधिक 20 पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा जो फिल्म फेयर पुरस्कार है असल में अमेरिका के अकादमी पुरस्कार के इक्विवेलेंट है। आइए अब चलते हैं विनर्स लिस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार आपको लिए चलते हैं जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित किया गया था उसके अंतर्गत किस किस फिल्म और किस किस एक्टर्स वगैरह को अवार्ड दिए गए थे, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। कई दफा इससे भी कुछ स्टैटिक सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड था जो कि 21 मार्च सन 1954 को आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया था 2 बीघा जमीन को। इसके अलावा जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये दिया गया था दिलीप कुमार साहब को, उनकी फिल्म बैजू बावरा के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये दिया गया था मीना कुमारी को, उनकी फिल्म बैजू बावरा के लिए। साथ ही साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था बिमल रॉय को। अब चलते हैं इस वर्ष यानी कि जो 67वां फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित किया गया था मुंबई में, इसके अंतर्गत कौन कौन से फिल्म और कौन कौन से एक्टर्स को अवार्ड दिया गया। इसमें जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है यह है रणबीर सिंह का। रणबीर सिंह को उनकी फिल्म 83 में बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, रणबीर सिंह को अभी हाल ही में एक और अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए चुना गया था। वो कौन सा फंक्शन था, वो कौन सा फिल्म फेयर था, तो ध्यान रखना वह था असल में IFFM 2022 यानी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। इसके अंतर्गत भी रणबीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। साथ ही साथ इनकी जो फिल्म है 83, इसे IFFM के अंतर्गत बेस्ट फिल्म के अवार्ड के लिए भी चुना गया था। अच्छा, जिन्हें IFFM के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जाननी है या फिर अगर वो इस IFFM अवार्ड्स के अंतर्गत सारे विनर्स लिस्ट को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको ये एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगला नाम, तो अगला नाम आता है कृति सैनन को। कृति सैनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ बेस्ट एक्टर्स बाय क्रिटिक्स चॉइस ये अवार्ड दिया गया विकी कौशल को, उनकी फिल्म सरदार उधम के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स चॉइस ये दिया गया विद्या बालन को, उनकी फिल्म शेरनी के लिए। साथ ही साथ ध्यान रखना है जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है यह दिया गया विष्णुवर्धन को, उनकी फिल्म शेर शाह के लिए। यानी शेर शाह के डायरेक्टर कौन है, ये है विष्णुवर्धन। इसके साथ ही साथ बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया शेर शाह को, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन पॉपुलर कैटेगरी। जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन क्रिटिक्स चॉइस ये दिया गया सरदार उधम को। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल की कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया पंकज त्रिपाठी को, उनकी फिल्म मिमी के लिए। जबकि फीमेल की कैटेगरी में यही पुरस्कार दिया गया साई तमानकर को, उनकी फिल्म मिमी के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया अभिषेक कपूर, सुप्रीत सेन और तुषार परांजपे को, उनकी फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ और भी कई सारे अवार्ड्स दिए गए जिसमें बेस्ट डायलॉग है, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड है यह दिया गया सरदार उधम के लिए शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह को। यह भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यहां पर है यह है बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड दिया गया चंडीगढ़ करे आशिकी को। अच्छा, इसके साथ ही साथ बेस्ट डेब्यूट इन मेल कैटेगरी ये दिया गया इहान भट्ट को, उनके फिल्म 99 सॉन्ग्स के लिए। इसके अलावा यही अवार्ड फीमेल की कैटेगरी में दिया गया सारवारी बाग को, उनके फिल्म बंटी और बबली 2 के लिए। साथ ही साथ बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड ये दिया गया सीमा पावा को, उनकी फिल्म राम प्रसाद की 13वीं के लिए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड तनिष्क बागशी, बी प्राक, जानी, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मैंट्रोस को दिया गया फिल्म शेरशाह के लिए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है बेस्ट लिरिक्स का जो अवार्ड है यह दिया गया कौशल मुनीर को, उनके गाने लहरा दो के लिए। ध्यान रखना है लहरा दो जो गाना था यह असल में 83 फिल्म का गाना है और इस गाने को लिखा था, इस गाने का जो लिरिक्स है वो लिखा था कौशल मुनीर ने। और ये पहली बार है जब किसी महिला गीतकार को फिल्म फेयर पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा अगला नाम आता है
बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल कैटेगरी ये दिया गया बी प्राक को, उनके गाने मन भरिया के लिए। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत फीमेल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया आशीष कौर को अवार्ड दिया गया गाने राधा लंबिया के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ और भी कई सारे अवार्ड है, जैसे बेस्ट एक्शन का अवार्ड, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड ये दिया गया विजय गांगुली को, उनके फिल्म अतरंगी रे का एक गाना है चकाचक इसके लिए। इसके अलावा बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड ये भी ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत यह अवार्ड दिया गया अविक मुखोपाध्याय को, उनके फिल्म सरदार उधम के लिए। इसके साथ ही साथ और भी कई सारे अवार्ड, जैसे बेस्ट कॉस्ट्यूम का, बेस्ट एडिटिंग का, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का, बेस्ट साउंड डिजाइन का, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट वीएफएक्स का। इसके अंतर्गत जो अगला इंपॉर्टेंट है ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुभाष घई को। और अब चलते हैं इस सारे अवार्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो को एक बार पॉज करो, इस सारे का आंसर फटाफट अपने कॉपी में लिखो और अभी हम इसका आंसर भी मिलाते चलेंगे। इसके अलावा यह है आपका अगला स्लाइड। चलो अब फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। पहला फिल्म जिसे फिल्म फेयर दिया गया, क्या नाम था इसका नाम था 2 बीघा जमीन, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन फिल्म फेयर, बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर के अंतर्गत किसे दिया गया, ये दिया गया रणबीर सिंह को, है ना। इसके अलावा बेस्ट फिल्म इन फिल्म फेयर 2022, फिल्म फेयर 2022 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है पॉपुलर की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया शेरशाह को, लेकिन अगर पूछा जाए क्रिटिक्स की श्रेणी में तो ये दिया गया सरदार उधम को। इसके साथ ही साथ फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसके अलावा जो फिल्म फेयर अवार्ड है इसे और किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो इसे असल में क्लेयर अवार्ड के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन फिल्म फेयर 2022 के अंतर्गत किसे दिया गया, तो ये दिया गया कृति सेनन को। इसके साथ ही साथ बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फिल्म फेयर के अंतर्गत, तो ये ध्यान रखना है ये दिया गया है पंकज त्रिपाठी को, उनके फिल्म मिमी के लिए। लेकिन यहीं पर अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लिया जाए सपोर्टिंग रोल के अंतर्गत, तो ध्यान रखना ये नाम है साई तमानकर। इसके साथ ही साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मेल की कैटेगरी में यह दिया गया बी प्राक को। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।